हो गया था ना, ये तो भरवा दिए थे। अच्छा, भरवाए कहाँ तक थे? अच्छा, अभी वो पूरा बाकी है। पेज नंबर 22 तक हो गया है कंप्लीट, तो भरवाना तो अभी पूरा बाकी है। चलिए कोई बात नहीं है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बता रहे थे कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किया गया। आजादी के बाद किया गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यानी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उसके बाद ही किया गया। तो कहने का मतलब है कि 15 अगस्त के बाद, यानी अगर एग्जैक्ट डेट आपको बताया जाए कि 29 अगस्त को किया गया है ना। इतना दिमाग में रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से आदमी को दिमाग में अगस्त में किया गया है, 15 अगस्त के बाद किया गया है। तो ऐसा थोड़ी है 27 ऑप्शन में देगा, 28 देगा, 29, 30 सब दे देगा, ऐसा नहीं होता है। 1 अगस्त देगा, 47 तो दे देगा, 46, फिर 48, ऐसे करके देता है। तो ओवरऑल ये पूछता नहीं है। ऐसे प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया और प्रारूप समिति को सारे समितियों का रिपोर्ट सौंप दिया गया कि आप लीजिए और इस पर एक बढ़िया सा, किसी को कोई नुकसान नहीं हो, है कि नहीं है। ऐसा एक देश का संविधान तैयार कीजिए जिससे सारे देश के सब लोग, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग, है ना, हर लिंग के लोग क्या हो, सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो। क्योंकि बाकी समिति ने जो कार्य किया है वो केवल अनुभव के आधार पे किया है, लेकिन आप तो महान ज्ञानी हैं। आप विश्व के लगभग जितने उस समय संविधान थे सबको आपने पढ़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, है कि नहीं, एक कितने सदस्यीय, 7 सदस्यीय, जिसमें अंबेडकर शामिल थे। 7 को में अंबेडकर आएंगे। कभी कभी पूछता है, सवाल घुमाता है, हल्का सा घुमा देगा कि अंबेडकर के अतिरिक्त प्रारूप समिति कितने सदस्यीय थी? 6। अंबेडकर के अतिरिक्त प्रारूप समिति कितने सदस्यीय थी? पूछा हुआ सवाल, ऐसे घुमा के पूछ दिया था, समझे। तो उसका जवाब 6 होगा। अंबेडकर को लेकर के कितना? 7 होगा, है ना। इस तरह से अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो समिति का गठन हुआ, उसने अपना पहला रिपोर्ट अर्थात पहला संविधान फरवरी 1948 में बना करके संविधान सभा को दे दिया। लीजिए, मैंने इसको तैयार कर लिया। उसके बाद कहानी आगे बढ़ता है कि वह रिपोर्ट जैसे राजेंद्र प्रसाद को मिला, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उसको प्रकाशित करवा दिया। प्रकाशित करवा दिया का मतलब समझ गए? उसको पेपर में और भी कई माध्यम से लोगों के बीच फैला दिया गया कि यही है हम लोग का संविधान। अगर आप इसमें से किसी भी प्रावधान से नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आप इसमें बेहिचक सुझाव दीजिए, आलोचना कीजिए। इसके लिए 8 महीने का समय दिया गया। कितने महीने का? इस तरह से प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करके, है ना, पहली बार फरवरी 1948 में संविधान सभा को दिया। और उसके बाद जैसे लोगों के बीच उसको प्रकाशित किया गया, जो लोग जिज्ञासु थे, थोड़ा सा मतलब उन्हें लगा कि नहीं, इसमें यह प्रावधान होना चाहिए, यह बात होना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया, आलोचना किया। और अंबेडकर साहब को सब मिल रहा था, उसको देख देख करके, हाँ, क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या परिवर्तन किया जा सकता है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे करते करते 8 महीना जैसे बीता, उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रारूप तैयार कर दिया। ये 8 महीना कब बीतेगा? फरवरी प्लस फरवरी का मतलब दूसरा महीना, और 8 महीना का मतलब 10वां महीना, है कि नहीं, यानी अक्टूबर में। तो अक्टूबर में प्रारूप समिति ने एक फाइनल प्रारूप तैयार करके राजेंद्र प्रसाद को दे दिया। ये हम लोग का अब लोग के सुझाव, आलोचना को ध्यान में रख करके यह संविधान हमने तैयार कर दिया। अब काम था कि जितने संविधान सभा के सदस्य थे उन सबों को, है ना, उन सबों को क्या करना था? बैठाना था और उस पर एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करना था। क्योंकि सब लोग को पहले अलग अलग ग्रुप में था ना, तो मान लीजिए ग्रुप जो बनाया, इस ग्रुप ने क्या बनाया उसको तो पता ही नहीं है ना। तो भाई चूंकि वो सदस्य तो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना।
ठीक है, आपने बनाया, कोई बात नहीं, हम तो सुनेंगे, जानेंगे, है ना, कि कैसा बनाया है आपने। अगर हमको थोड़ा दिक्कत लगेगा तो हम विरोध भी करेंगे, है ना। तो इस तरह से अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, एक एक प्रावधान को पढ़ते गए, बाकी सदस्य अपना ऐसे ठोक ठोक के समर्थन देता गया। जिनको कोई प्रॉब्लम था वो हाथ खड़ा किया, उस पर भाषण दिया, लोगों ने खूब मजा भी लिया कि हाँ, आप अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, अपने जात के बारे में सोच रहे हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं, अपने भाषाभाषी के बारे में, पूरा देश के बारे में सोचिए, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी हर प्रावधान पर डिस्कशन हुआ और ज्यादातर लोग ने उसका समर्थन किया, है कि नहीं है। तो जैसे समर्थन कर दिया, उसके बाद फाइनल बहस जो होता है वो होता है 29 अगस्त, सॉरी 26 नवंबर 1949, मतलब अक्टूबर से बहस होना शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? अक्टूबर से। और यह बहस कब तक चला? है ना। चलिए, अक्टूबर से शुरू हुआ, अक्टूबर 1948 से शुरू हुआ और अंतिम बहस, है ना, संविधान पर अंतिम बहस कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इस बीच में कुल 3 बार बहस हुआ। 3 मैंने क्या बोलेंगे उसको, 3 झोंक में, हमनी का अपना भाषा में कहीं तो, है ना। मैंने लोग बैठे, फिर लगातार चले बहस, फिर कुछ दिन बीच में गैप हो जाए, फिर बैठे लोग, फिर चले बहस। ऐसे करके कितने बार में? 3 बार में हुआ। इसी को 3 वाचन के नाम से आप रट्टा मारे हुए हैं, जिसका प्रथम वाचन जब भी शुरू हुआ होगा वो अक्टूबर में ही शुरू हुआ, गारंटी। हम आज तक रट्टा नहीं मारे कोई चीज। हाँ, LSW में थोड़ा सा पॉइंट याद करके मुख्य परीक्षा में दिए थे, वो मेरे साथ मजबूरी था, लास्ट अटेम्प्ट था और अच्छा नंबर भी आया था। बाकी जनरल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री तक का बात आपको बता रहे हैं। और आपको बता दे 2006 से लेके 12 तक शायद ही कोई एग्जाम में हम फेल भी किए, शायद। मजा आता था जीके जीएस का सवाल बनाने, क्योंकि हम पैटर्न पकड़ लिए। समझ, मान लिया अक्टूबर में हम करिए रहे हैं, ये तो दिमाग में है। अब ये दिमाग में क्यों है? क्योंकि यह दिमाग में है कि फरवरी में पहला रिपोर्ट, 8 महीना बाद 10वां महीना होला, है कि नहीं है। अच्छा, अल्लाह अंतिम बहस तो नहीं याद रहता है, सब लोग को याद रहता है, इतने इंपॉर्टेंट तारीख है कि नहीं। कुछ तारीख बहुत, जैसे 15 अगस्त कोई कहे कि सर रट्टा मारे के पड़ी, तो भाई तू महान बाड़ा। और 15 अगस्त 1947 रट्टा मारे वाला चीज थोड़ी है, वो तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। तो एक बार में समझ में आ जाता है। अब 15 अगस्त से जोड़ लिए कि हाँ, अगस्त लास्ट में प्रारूप समिति का गठन हुआ, इसने अपना प्रारूप फरवरी में प्रस्तुत किया, 48 में 8 महीने का समय लगा, यानी अक्टूबर में इसने क्या हुआ, तो फाइनल प्रारूप तैयार करके दे दिया। उसके बाद बहस हुआ। अब बहस होते होते अंतिम बहस का तारीख क्या रहा? 26 नवंबर 1949। इस दौरान, इस बीच कितने बहस हुए? 3 बहस हुए। तो अगर कोई बहस पूछता है तो इसी के बीच का हम जवाब दे देंगे। आपको बता दें 99% चांस है आप बिना रट्टा मारे बना लीजिएगा। पहले तो इतना ये पूछता नहीं है, तथ्य है ना, ज्यादा सवाल तथ्य से नहीं पूछता है ना, पूछता है अंतिम, तो यादें है कि नहीं, इस तरीका से। तो 26 नवंबर को जितने संविधान सभा के सदस्य थे, पूरे संविधान पर एक तरह से एकदम अंतिम पन्ना पर जाके डिस्कशन समाप्त हो गया, संविधान बन के तैयार हो गया। वो लोग चाहता तो उसी दिन इसको लागू कर देता। लेकिन जैसा कहानी आप लोग अब कितनी बार सुना चुके हैं कि एक डेट था, एक तारीख था, जिसका नाम है 26 जनवरी। इसको भी महत्वपूर्ण बनाना था, क्योंकि यह तिथि जो थी ऐतिहासिक तिथि थी। इस दिन पहली बार 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जबकि भारत खुला में था। फिर भी सिंबॉलिक है कि नहीं, सिंबॉलिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मना करके लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया जाता था, है कि नहीं। जैसे आप ही अपने लाइफ में जो बनना है काम कीजिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। दुनिया का फिक्र मत कीजिए,
लोगवा का कही, लोगवा कोनो कंडीशन में अच्छा नहीं करे वाला। आपको क्या करना है उस पर काम कीजिए। आपको एसपी बनना है, डीएम बनना है, दरोगा जो भी बनना है, उस तरह का लाइफ स्टाइल अपना लीजिए, उसी तरह का। एक बहुत राज का बात है, बहुत छोटा बात बता रहे हैं। जानते हैं इससे क्या होगा? आपका मेंटलिटी बदल जाएगा, और जब मेंटलिटी बदलेगा ना तो ऑटोमेटिक आपका पढ़ाई होगा। जैसे डीएसपी आपको बनना है, एसपी बनना है, डीएम वीडियो सीओ बनना है, आप कोट पैंट पहना कीजिए कभी पार्टी फंक्शन में, जूता पहनिए, है ना, और तरीका से बात कीजिए किसी से, ये ना कि हब नहीं बोलिए, थोड़ा पेशेंस लाइए, है ना, थोड़ा गंभीर बनिए। मेरा सेंस ये है। तो सामने देखो ना, पढ़े भी उत्तर का मतलब ज्यादा बोलिए बड़ा बोले मुंह का, ये नहीं पड़ेगा। कम बोलिए, लोगों का सुनिए और सारे बातों को कोशिश कीजिए, एक बार बोल दे तो सब चुप हो जाए। तो इससे क्या होगा? आपका डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा, है कि नहीं? ये सब करना चाहिए, है ना। तो वही 26 जनवरी को एक सिंबॉलिक रूप में स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे लोग, तो बोले कि क्यों ना हम लोग इस दिन जो देश के हमारे राष्ट्रपति होंगे, है ना, जैसे ब्रिटेन में राजा रानी होता है ना, सेम उसी टाइप का काम भारत में किया गया। फर्क इतना ही था कि वहां का राजा रानी वंशानुगत था और यहाँ का जो राजा के जगह पर राष्ट्रपति का हुए वो निर्वाचन के द्वारा हुए, निर्वाचित हुए। तो निर्वाचित हुए तो जिस देश का सबसे प्रथम व्यक्ति जो हो और वह निर्वाचित हो तो वह देश क्या कहलाएगा? गणतंत्र। वह देश क्या कहलाएगा? गणतंत्र। यानी प्रथम व्यक्ति का चयन वंशानुगत आधार पे नहीं हो। अगर वंशानुगत आधार पे होगा तो क्या हो जाएगा? राजतंत्र। बताए थे ना प्रधान दो प्रकार का, एक वास्तविक, दूसरा नाम मात्र का। तो जिसका वास्तविक प्रधान जनता द्वारा चुना जाए वहां लोकतंत्र। जिनका पहला क्लास है ध्यान दीजिए, जिनका वास्तविक प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, वहां क्या होगा? लोकतंत्र। जैसे भारत में प्रधानमंत्री, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना जाता है आज भी। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वहां होता है जहां का संवैधानिक प्रधान अर्थात उस देश का जो प्रथम व्यक्ति का दर्जा जिसे मिले वह व्यक्ति भी जनता द्वारा निर्वाचित हो, वंशानुगत आधार पर चयनित नहीं हो। तो भारत ने क्या कहा? भारतीय संविधान सभा ने एक बार और बैठक किया, वह तारीख था 24 जनवरी 1950। इस दिन सारे संविधान सभा के सदस्य आते हैं, सबसे पहले संविधान पे साइन कर दिए कि चलिए हम लोग का संविधान पूर्ण हुआ, और सारे लोगों ने अब सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। चुन लिया गया, बना नहीं दिया गया, राष्ट्रपति चुन लिया गया और घोषणा कर दिया गया कि आज के बाद से इस संविधान सभा का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त होता है। क्योंकि अब संविधान बन ही गया था तो उसकी जरूरत थी क्या? नहीं थी ना। तो संविधान सभा को क्या किया जा रहा है? समाप्त किया जा रहा है। और संविधान सभा के सारे मेंबर संसद के सदस्य माने जाएंगे। पहले चुनाव नहीं होगा, पहले ये लोग क्या रहेगा? संसद का सदस्य रहेगा। इस तरह से संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, अंतिम बहस। सवाल दो बनू, हाँ ध्यान से, अभी क्वेश्चन बैंक से बनवाएंगे सवाल, जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है बनवाते हैं, ठीक है। इस तरीका से फिर 26 जनवरी आता है, उस दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद का शपथ दिला दिया जाता है और वहीं राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराते हैं, है कि नहीं है? और देश क्या हो जाता है? गणतंत्र हो जाता है, ठीक है। इस तरह चलिए भरिए। अब जिनको कोई थोड़ा भी प्रॉब्लम लगे बेहिचक पूछिए, घबराइए नहीं। जो पढ़ा देते हैं ना विश्वास से पढ़िए, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आज मोतिहारी में कहीं जाइएगा भी ना तो हमरे नोट्सवा है, हमरे सब फिरा है। यहाँ के मास्टर मोतिहारी के बाद कभी गया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है सिलेबस क्या होता है। हम क्या बोले, ये सब हम बात नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अब आप लोग का तो नाम लिखा गया, आप तो जाइएगा भी नहीं ऐसे भी,
हम नहीं भी बोलेंगे तो भी आप नहीं जाइएगा। तो चूंकि अब आप मेरे अपने हो गए हैं तो हम आपको अब घरेलू मेंबर मानते हैं, इसलिए यह बात हम आपसे कह रहे हैं कि आप जहां आए हैं वह इंसान खुद में ईमानदार है। आप कितना पढ़िएगा आपको नहीं ना पता है, एक शिक्षक को ना पता है कहां तक हमको बच्चा को ले जाना है। तो इतना देखिए ना, एक संविधान सभा कितना दिन से चल रहा है, लगभग 22-23 क्लास हुआ। मैक्सिमम एक सवाल नहीं छूटेगा, मन में बहुत सवाल आ रहा होगा, बोले थे ना कॉपी के पीछे लिखते जाइए, अब समाप्त हो रहा है, खोलिए पीछे दिखाइए, नहीं मिला हो जवाब तो पूछ लीजिएगा, अभी खत्म होने दीजिए। चलिए संविधान सभा पेज नंबर 22 तक फिल इन द ब्लैंक्स। 23 से संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां निम्नलिखित थी। एक साइड में समिति है, दूसरे साइड में अध्यक्ष है। चलिए प्रारूप समिति शब्द आप लोग जान रहे हैं, को थे अध्यक्ष, को थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भरिए भरिए, थोड़ा तेजी में भरिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दूसरा है संघ संविधान समिति। बिल्कुल बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, एक संघ था, एक सेम चीज प्रांतीय था। एक संघ के लिए पूरे देश के लिए था और दूसरे राज्य के लिए था। तो जो प्रांतीय था उसके पटेल थे। प्रांतीय के कौन थे? प से प्रांतीय, प से पटेल। संघ के जवाहरलाल नेहरू। बीबीआई खूब पूछता है, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा है ना, इसलिए पूछता है आजकल। पहले प्रारूप समिति संविधान सभा के अध्यक्ष पूछता था, अब आजकल संघ संविधान समिति या प्रारूप समिति के प्रांतीय समिति के कौन थे? तो तीसरा नंबर है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए झंडा समिति, ध्यान दिया जाए, झंडा समिति यूपीएससी का बहुत फेवरेट सवाल है और बाकी पीसीएस का, और आज जनरल कंपटीशन में खूब पूछता है। इसका 2 जवाब आपको मिलेगा और दोनों जवाब गलत नहीं है, हमारी समझ नहीं है, इसलिए हम लोग को लगता है कि 2 कैसे हो सकता है। देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और जेबी कृपलानी उसके सदस्य थे। जेबी कृपलानी उसके। अब क्या होता है कि ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद नहीं दिया, जेबी कृपलानी दे दिया। दे देते सवाल थोड़ा घुमा देता, हम लोग ध्यान नहीं देते। अब दीजिएगा, झंडा समिति में कौन शामिल था? अध्यक्ष थोड़े बोला, तो कौन शामिल था? हमने खोजे लेकिन जेबी कृपलानी। क्या पता का शुरू से जेबी कृपलानी पूछेला परीक्षा में, राजेंद्र प्रसाद ना मोह ना देवेला। 2011 के बाद यूपीएससी पूछ दिया झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी सब दे दिया, हम लोग जेबी कृपलानी जवाब दिए थे। जब आ रहे हैं सवाल जाई तो बोलत बा, बहुत गाइडों में दे ले है जेबी कृपलानी। जब डीडी बसु खोल के पढ़ा गया तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ना एक और अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, सदस्य। तो इसलिए आप लोग आज से सावधानी बरतिएगा। राजेंद्र प्रसाद है तो बिल्कुल अध्यक्ष कौन थे? और राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं है, कुछ पूछ ले वो जेबी कृपलानी जवाब दे दीजिएगा। जनरल कंपटीशन में कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगे। राजेंद्र प्रसाद पहला चॉइस और दूसरा चॉइस। हकीकत क्या है जान गए हैं? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और जेबी कृपलानी। वेरी गुड, लिखिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा। राजेंद्र प्रसाद, अब ब्रैकेट में लिखिए जेबी कृपलानी, हाइफन देके लिखिए सदस्य। राजेंद्र प्रसाद है ना, अब ब्रैकेट में जेबी कृपलानी जो क्या थे? सदस्य थे। अल्पसंख्यक परामर्श समिति है अगला। अल्पसंख्यक, हिंदू को छोड़ के जितने भी धर्म के लोग हैं वे सबको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है भारत में,
हिंदू को छोड़ के, अर्थात बाकी जो भी धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म के लोग हैं यहाँ, वे सब कैसे हैं? अल्पसंख्यक। तो उन्हीं के लिए व्यवस्था करना था संविधान में, तो उसके लिए अध्यक्ष बनाया गया था पटेल साहब। अल्पसंख्यक के कौन थे? पटेल। लिखिए सरदार पटेल। अल्पसंख्यक परामर्श समिति कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, उसी तरह है अगला मूल अधिकार समिति, इसके भी पटेल थे। मूल अधिकार समिति, इसके भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है देशी रियासत समझौता वार्ता समिति। देशी रियासत, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कुछ पढ़े लिखे थोड़ा सा ज्यादा पढ़े उन लोग कंफ्यूजन करते हैं, जो अभी फ्रेश है उनको तो जो बताएंगे याद कर लेंगे। देशी रियासती मंत्रालय और देशी रियासती वार्ता समिति दो अलग अलग है। एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था, बाद में आपको कहानी पारा कभी पढ़ाएंगे तो सुनाएंगे, याद हो जाएगा ऐसा, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ के पढ़िए। एक रियासती मंत्रालय था जिसके मंत्री पटेल थे। रियासती मंत्रालय के मंत्री सरदार वल्लभ भाई, लेकिन जो समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष नेहरू जी। समझे? तो देशी रियासत सुनते दिमाग में आवेला पटेल, है ना। जो लोग थोड़ा सीनियर है वो लोग मेरी बात ध्यान से, गलती नहीं कीजिएगा। अब बाकी जो जूनियर वालों अभी मैट्रिक इंटर करके आया है तो जो बताएंगे उनको याद पता है, सब वही बताएंगे। तो मंत्रालय, रियासती मंत्रालय के मंत्री पटेल थे, वो अलग मुद्दा था, गठन किया गया था स्पेशल। तो मंत्री किनको बना दिया गया था? पटेल को। लेकिन जो समिति था जो आपके नोट्स में है, देशी रियासत समझौता वार्ता समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? बढ़ते चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, उसका संचालन समिति माने संविधान सभा का संचालन राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष भी थे और संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नियम समिति है, तो नियम कौन बनाएगा? अध्यक्ष ही बनाएगा। नियम कौन बनाएगा? अध्यक्ष बनाएगा। अध्यक्ष कौन थे? तो फिर नियम समिति के अध्यक्ष पूछे तो कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद होंगे। चलिए, हो गया। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, 9 को दिए हैं। मोस्ट वीवीआई जनरल कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन होता है अध्यक्ष का नाम पूछना, है ना। तो आगे चर्चा करेंगे हम लोग, इसकी आएगा बार बार, लेकिन कोशिश करना है आपको बार बार इसको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई होता है, पहले बता रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने से पहले इसको देख के हम लोग जाते थे कि वो अध्यक्ष का नाम जनरली आता है कि नहीं है, इस तरीके से। चलिए, अब इस तरह से ये अध्यक्ष हो गए। अब आते हैं हम लोग, जैसा आप जानते हैं प्रारूप समिति का पहले गठन किया जाए, है ना। कितना तारीख को गठन किया जाएगा? 15 अगस्त के बाद। भरिए। चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वीएन राव। भरिए। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वीएन राव द्वारा 29 अगस्त 1547 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय, भरिए, कितने सदस्यीय? 7 सदस्यीय, एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के बाकी जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए हाइफन देके डॉट डॉट लिखा होगा, अंबेडकर क्या क्या लिखा है, तो वहां पे कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? भरिए। प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। और बाकी सदस्य में दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये लोग साउथ इंडियन ज्यादातर लोग इसमें तो था ना, दक्षिण भारतीय था, इसलिए नाम थोड़ा टेढ़ा लगेगा। एन गोपाला स्वामी अयंगर, देखिए 2 नंबर में लिखा हुआ है एन गोपाला स्वामी। 3 नंबर में थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी, साउथ में भी देखते हैं
तो साउथ मुंबई ऐसा के नाम रहा अय्यर खैयर गैयर है ना। तो तीसरा सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक थे हम लोग के नॉर्थ इंडियन KM मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी पूरा नाम, दो आदमी ना रहे एक रहे, KM मुंशी कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। अगला सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना, सैयद मोहम्मद, बोलिए सादुल्ला, थोड़ा बोलने में दिक्कत होगा, बोलिए सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद आप देखिए एन माधव राव, लेकिन यहां ध्यान देना है एन माधव राव को BL मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था, जो थोड़े समय के लिए समिति के सदस्य बने थे मात्र। उसके बाद सातवां नाम है DP खेतान, DP खेतान, और ये 1948 में ही ये मर गए और इनके मरला के बाद में TT कृष्णमाचारी को सदस्य बना दिया गया। तो 7 अदू 9 गो नाम हो गए, देखिए सदस्य तो रहे 7 सदस्य, लेकिन 2 गो एने ओने भइल बा। अब ध्यान दी UPSC वाले को 7 नाम याद रखना होगा, क्योंकि पूछता है निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 4 गो नाम दे देगा, आपको पता रहेगा थे तो हमें से आराम से छांट लीजिएगा ना। जनरल कंपटीशन वाले केवल अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, काम चल जाएगा, गारंटी बा। 7 सदस्यीय और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अलावा जनरल कंपटीशन में बाहर ना जाए, लेकिन UPSC BPSC वाले को 7 का नाम याद करना होगा, ना तो बाद में मत कहिएगा सर इशारा नहीं दी। हम आज भी कोशिश करते हैं 6 घंटा 5 घंटा पढ़ने का, कहिएगा कैसे सर, दिन भर तो कोचिंग में रहते हैं। सबसे पहले यही दिन क्लास खत्म होगा 11 बजे 10 बजे, तो हम 1-1.5 घंटा पढ़ लेते हैं, तो भले हम तो लड़का सब परेशान करी, और सांझ के 8:30 बजे यहाँ तक पढ़ते हैं, तब जाते हैं घर, तो बउआ सब सूत गई, आराम से फिर 11:30 बजे ले पढ़ते हैं, 12 बजे ले पढ़ते हैं। काहे पढ़ते हैं? काहे कि अप टू डेट रहेंगे तो हमने आप लोग को नया नया चीज बताएंगे, परीक्षा में क्या चल रहा है। हमको लगभग हर सवाल याद, कौन परीक्षा में कौन केंगा पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक खूब पढ़िए, खूब बनाइए, है ना, तब आपको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। और दूसरा चीज आपका कंसंट्रेशन बनेगा। आप पढ़िए, अरे ये पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये बात आ गया तो भुलाइएगा नहीं, भुलाइएगा। पढ़तानी सब ठीक बा, तब तो हो गए, पढ़ ले लो, तुम्हें ना होला पढ़। एक और क्वेश्चन बैंक, एक और नोट। क्वेश्चन बैंक देखते जाइए, नोट्स पढ़ते जाइए, तो जैसे कोनो पॉइंट मिले तो पूछ ले रहो, बाप रे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, चलो अंडरलाइन करे रखे, ऐसे हो जाता है। आएगा अपना मने सरसरा के पढ़त नहीं तो सरसरा के पढ़त रही, उन्हें रिजल्ट ना आवेला। ज्ञान हो सकता लेकिन रिजल्ट ना आए, है ना। तो क्या होता है, थोड़ा सिलेक्टिव हो जाना पड़ता है। तो क्वेश्चन बैंक ने हम लोग को रास्ता दिखाएगा। मन गणत प्रैक्टिस सेट ना, घटना चक्र के SSC वाला और फिर घटने चक्र के IAS PCS कौनो नौकरी के तैयारी करत होगी। फर्क हम बतावा चलता नहीं, जनरल कंपटीशन UPSC में का फर्क बा, इतने फर्क बा। यहू में प्रारूप समिति पूछी, यहू में पूछी, UPSC में 7 में से कोनो नाम पूछ सकता, अध्यक्षों के नाम पूछ सकता, को सदस्य थे सब पूछ सकता। और जनरल में तनी 7 गो नाम ना आजले पूछले बा, तो लागेला ना पूछी, लेकिन पूछ दी तो ओकरा के जाके काला सा के मारम सन थोड़े, तू काहे पूछ ले रे, हमनी के लइका बानी अभी। यही से पहले एक में पढ़ लो, फिर जिंदगी में दोबारा ना पढ़े के पड़े, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब काम क्या किया जाए, प्रारूप समिति गठन हो गया, अब क्या किया जाए, इनको रिपोर्ट दे दिया जाए, अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस प्रकार अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के बाद पहला रिपोर्ट फरवरी में बोल रहे हैं ना, तो एकदम एग्जैक्ट डेट लिख लीजिए, 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपना पहला रिपोर्ट संविधान सभा में पेश कर दिया। संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप को प्रकाशित कराया गया ताकि भारत के लोग इस प्रारूप पर चर्चा करें और संतोष और संशोधन से संबंधित सुझाव दे। इसके लिए 10 महीना का, कितने महीना, 8 महीना, इसके लिए 8 महीने का समय दिया गया। तत्पश्चात लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं एवं सुझावों की रोशनी में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे
कब? ये भगवान जानता नहीं, लोगों डेरा क्या बानी जो इंसान को बता देनी से बता दे। बढ़िया, प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। अब क्या कह जाओ, बहस कुल कौ पर बहस भइल, 3 झोंक में, ओकरे के 3 वाचन कहल जाला, 3 वाचन। भरिए, इसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान के इस प्रारूप पर कितने वाचन? 3 वाचन। भरिए, 3 वाचन हुए और अंततः कौ तारीख तैयार हो गया, और अंततः 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, वो समय संविधान सभा में 289 को कुल आदमी रहे, लेकिन आयल रहे 284 को 26 नवंबर वाके, है ना। तो बढ़िए, संविधान सभा के कुल सदस्यों अर्थात 299 में से मौजूद 284 सदस्यों ने इसे पारित कर दिया। और 26 नवंबर को कौन दिवस? स्वतंत्रता दिवस। तब बतैले बानी, यही से अपन बेटी के नाम धैले बानी विधि। विधि पढ़ावत दिन भर विधि पढ़ावत रही है। ये जैसन मेंटेलिटी के अपन लड़का के नाम वैसने रखेला। और विधि करत करी हम पहले ही कहले रही, भगवान हमरा के बेटी दी, हम नाम विधि रखम। बहुत पहले ही पॉलिटिकल साइंस हमरा इतना प्रेम रहे, तो वही से नाम भगवान बेटी दिला, नाम धैनी कौन चीज? विधि। अब पढ़ावत रही, बोलत रही, यही बात नहीं कोई पापा अपन को याद नहीं करते। हम बोलते बेटा हम तुमको तो जितने याद करते हैं शायद कोई बाप अपने बेटी को याद करता होगा। तो विधि दिवस कौन तारीख है? 26 नवंबर। और संजोग से ओकरो जन्म नवंबर में, 16 नवंबर, है ना। ये बेटा का मेरा जन्म है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। और मातारी के नाम है किरण गांधी, मेरी वाइफ। ओका मातारी मैंने हमारे पत्नी। तो मेरी पत्नी का नाम है किरण गांधी। तो ब्याह के बाद लोग नाम बदल लेता है, तो हमारे टाइटल चेंज नहीं कर देता। तो हम बोले ना, नहीं चेंज करो, अच्छा है, आजाद रहोगे, है ना। तो कौन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो लोग कहता है लव मैरिज किए हैं का, नमो देख के, अरे वो किरण गांधी हम संजय कुमार, महीना लगला अटपटा टाइप के नामुआ से, है ना। तो बेटा भगवान दिए, महात्मा गांधी तो थी नहीं, किरण ने गांधी थी। तो 2 तारीख की जगह 1 तारीख को दे दिए, 1 अक्टूबर को। चलिए, और तो विधि दिवस याद रखो ना, कौन तारीख के? 26 नवंबर के कौन दिवस? विधि दिवस। चलिए आगे बढ़ जाओ। घोषित किया गया। कुल 15 गो अनुच्छेद हम बतैले रही हूँ कि कुछ अनुच्छेद यही तारीख के लागू कर देवल गए, आ संपूर्ण संविधान 26 जनवरी के। तो 15 गो अनुच्छेद याद रखिएगा, 26 नवंबर से ही लागू हो गया था। और ये अनुच्छेद कौन कौन था लिख लीजिए थोड़ा सा, यूपीएससी में पूछता है। 5, 6, 7, देखिए ना लिखो अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लेके 9 ले, 5, 6, 7 नागरिकता और 5, 6, 7 सब अभी टेंशन ना लिखा हो, सब आगे मिली, ये सब आगे पूरा पढ़े के बाद, है ना। 5, 6, 7, 8, 9 कॉमा दीजिए, लिखिए 60, 60, 324, 324 कॉमा दे देके 324, 366, 367, 366, 367, 372, 372, 380, 380, 388, थोड़ा छोटा छोटा लिखिए ना, अटक हो गया तो तनका ऊपर नीचे कहीं घसका ली। 388, 391, 391, 392, 393, चलिए 391, 391, 392, 393, 15 को हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यही 15 अनुच्छेद जो है उसको कब लागू कर दिया गया? 26 नवंबर को लागू कर दिया गया। और इस तरह से संविधान को बनाने
में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष। तब आप लोग को याद है 11 महीना भरते चलिए, है ना। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल और ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 2 वर्ष। खूब पूछ ले भाई जनरल कॉम्पिटिशन में पेट भर, वही से सब लोग यादो रहेला। 2 वर्ष 11 महीना एवं इसके प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुआ था। कितने दिन तक? और इसको भी ध्यान में रखिएगा, ना समझ में आया तो बोलिए समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो 3 गो वाचन हुआ ना, 3 गो वाचन कुल को दिन हुआ? 114 दिन। 3 बीट में हुआ ना, तो मैं अगर दिन गिनल जाई तो 114 दिन ऊपर। मतलब ये बात कुल 11 अधिवेशन भी हुआ है। संविधान निर्माताओं ने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया भारत के संविधान बनाने के लिए। कितने देशों के संविधान? हाँ। संविधान के निर्माण पर 63,96,729 रुपया ना रकम आ रहे। 64 लाख याद रकम गारंटी काम चल जाई। कहीं पूछलक नु तो 64 लाख याद रखे के बाद ऐसा 63, 96, 700 कुछ ना याद रही तो 64 लाख याद तो रह जाई। और ओकरा आस-पास ऑप्शन खोज लेम जौन ओकरा करीब होके। एके गो रही ई ना रही कि 63,96,728, 63,96,729। तेरे उतना रुपया तो चाहे पिए में उन्हें गड़बड़ा गए। सब पाकल मास्टर जो बेहुदा मास्टर रखवा यूपीएससी में अगर पूछ देना, मान लिया गया कि संविधान निर्माण पर कितना खर्चा लगा और आप होशियार बन के बोल दिए 63,96,729, तो पूछ जाएगा पक्का रट्टू लड़का है। इतना तो याद रखता ही नहीं है किसी को, रट लिया है, इसका दिमाग नहीं, इसके पास कॉमन सेंस नहीं है। आजकल एथिक्स पेपर जोड़ा गया है यूपीएससी काहे ये चेक करेला, रटा नहीं, समझ के बोलना है। 64 बोलिएगा लगभग 64 लाख तो समझ जाएगा, वो जानता है ना। और इससे ऐसे एगो थोड़ा याद रखना है, लाखों तथ्य याद रखना है कि नहीं। वैसे ही पृथ्वी सूर्य के बीच का दूरी पूछता है, आज एकदम एग्जैक्ट बता दीजिएगा तो निगेटिव जाता है। लगभग 64 लाख। मान लीजिए आपसे पूछे भी एग्जैक्ट बताइए तो बोले सर थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, मैंने इसी के आसपास था, तो खुश हो जाएगा वो। भाई कोई कंफ्यूज कर सकता है, कौन बड़का बात है, हम इंसान है, कौन भगवान है, कंप्यूटर थोड़े है कि नहीं। तो इसीलिए सब चीज ऐसा नहीं, परीक्षा में भी पूछता है तो भी बन जाएगा। तो रुपया में 63,96,000, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए कितना रुपया खर्चा हुआ। चलिए अब अंतिम बैठक करा दिया जाए। अंतिम बैठक कौन तारीख है? अंतिम बैठक लास्ट फाइनल 24 जनवरी 1900। बड़ी लोग संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए एवं संविधान सभा द्वारा केकरा के राष्ट्रपति चुन लिया गया? भर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तत्पश्चात संविधान सभा का विघटन करके इसे क्या किया गया? अंतरिम माने तात्कालिक, अंतरिम माने संसद के रूप में परिणत कर दिया गया। संविधान के शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष बहुत तारीख को 26 जनवरी को कौन दिवस? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, है ना। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कसम खाया था कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे। लेकिन चूंकि अंग्रेज, फिर से एक बार समझ ली, कोई कंफ्यूजन नहीं, 15 अगस्त को देश छोड़ के चले गए। और 15 अगस्त को चले गए तुम काला घर के नानू भैया इतना दिन हमारे ऊपर राज कर लेते दिन और रुक ना, हमनी के क्रिया खैले बानी 26 तारीख के मनाए। इतना दिन रहले अगस्त बीतते बाद सितंबर में जनवरी में जाइए तो हमनी का वादा भी पूरा हो जाये। तो जलिया जाए के बाद जो अब चल गए 15 तारीख फंस नहीं हमनी के
कि ले भाई क्रिया खोले रही 26 के मनावे के तो क्रियो के जिंदा रखल जाओ। तो 15 अगस्त के लगनी सन मनावे स्वतंत्रता दिवस आ 26 जनवरी को मना देनी सन। इति श्री रेवाखंडे। इस पढ़ाने के दौरान बहुत सी तथ्यात्मक बातें नहीं आई, उसको अन्य तथ्य के रूप में, रोचक तथ्य के रूप में लिखा दिए। कल पहले इसको भरवा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन जितना पूछ ले बा सब आपको दिखा देंगे। अब परसों से हार्ड एंड फास्ट रूल शुरू होगा। उठक बैठक प्रोग्राम, महान बेइज्जतियां समारोह, अपना नाम लिखवा ले भगवा का, तो ऐसे याद करके आवे के होई, ठीक बा। खड़ा करा के पूछेंगे पहले, उसके बाद टेस्टो होता है, ठीक है। तो आप लोग आज से खूब जाइए, ईमानदारी से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए घटना चक्र का, है ना, और ऐसे पढ़िए एकदम आप लोग को नौकरी तक, मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे, चिंता नहीं कीजिए। बस जैसे बता रहे हैं उतना आप लोग करते चलिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना।